नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बांज ककोड़ा के बारे में। दोस्तों, बांज ककोड़ा एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी नायाब जड़ी बूटी है जिसके माध्यम से आप स्वर्ण निर्माण बड़े आराम से कर सकते हैं। साथियों, बड़े बुजुर्ग जितने भी कीमियागर हैं या फिर पुराने ग्रंथों में आपने बांज ककोड़े का नाम जरूर सुना होगा, जो कि रसायन में, कीमिया में काम आता है। प्रिय दर्शक मित्रों, इसके कंद के अंदर आप हर वो चीज पका सकते हैं जिसे अररोह चीज कहा जाता है, जो उड़ने वाली होती है। साथियों, कीमिया एक ऐसी चीज है, इसमें यदि आप उपधातु एंड धातुओं को कायम कर लेते हैं तो आप कीमिया बड़े आराम से कर पाते हैं। तो साथियों, आज हम ऐसे ही बांज ककोड़े के बारे में दो प्रयोग ऐसे बताएंगे जिसके माध्यम से आप स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय साथियों, हमारी YouTube चैनल का मतलब है कि प्राचीन भारत का ये ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुँचे। प्रिय साथियों, आज के इस दौर में हमारे प्राचीन भारत का ये ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है, इसलिए सदा से हमारा यही प्रयास रहा है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुँचे और लोग जागरूक हो और इससे फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे चैनल पर दी गई हर जानकारी प्राचीन शास्त्र या फिर पुराने ऋषि मुनियों, महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध आचार्यों के मुखार बिंद से होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। जिस विधि पर हमने प्रैक्टिकल किया है, जिस विधि पर हमने काम किया है, उसी को हम आप लोगों के सामने बताते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारी बताई गई जानकारी पे आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, अब शुरू करते हैं और बताते हैं आपको स्वर्ण प्रक्रिया, जो कि आप औषधि बांज ककोड़ा की सहायता से बड़े आराम से आप स्वर्ण का निर्माण कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शक मित्रों, सबसे पहले तो आप फोटो में इस बांज ककोड़े को बड़े गौर से देखिए, ये किस तरह से दिखता है, किस तरीके के इसके पत्ते होते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, एक बात और हम आपको बता दें, इसी की हम शकल एक दूसरी जड़ी बूटी होती है, वो भी ऐसी ही दिखती है, लेकिन सावधानी से आप इस जड़ी बूटी को पहचानें और इसी के साथ कार्य करें। प्रिय दर्शक मित्रों, अब शुरू करते हैं ऐसी दो प्राचीन विधि जिसके माध्यम से आप अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बांज ककोड़ा बूटी हासिल करनी होगी। इसका कंद आपको लेकर आना होगा तथा इसके पश्चात आप जो चाहे जो चीज़ इसमें पका सकते हैं, जैसे गंधक, मेहनसिल, हरताल, संखिया, दारचिकना, रस कपूर, पारद और सिंगरफ। दोस्तों, इनमें से किसी भी चीज़ को बड़े आराम से इसमें आप पका सकते हैं। पकने के बाद वो कायम हो जाएगी, मुतब्बर हो जाएगी। प्रिय साथियों, अब आपका सवाल ये होगा कि इसको पकाना किस विधि से है, तो साथियों वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। हर रूह चीज को बांज ककोड़े के अंदर पकाने की अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग विधियां होती हैं जिसके माध्यम से आप इसमें पका सकते हैं।
दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वर्किया हड़ताल पकाने की विधि बताते हैं। वर्किया हड़ताल एक वो उपधातु है जिसके माध्यम से आप चांदी यानी सिल्वर का कलर भी बना सकते हैं और सिल्वर का गोल्ड भी बना सकते हैं। सिल्वर को सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिय साथियों, तो इस विधि को आप अपने पास लिख करके रख लें। एक बार नहीं, आप 1000 बार इस वीडियो को सुने। तत्पश्चात जब आपको समझ में आ जाए तो आप इस विधि को लिख करके रख लें और इस पर निसंकोच होकर आप कार्य करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रिय दर्शक मित्रों, सबसे पहले आपको वर्किया हड़ताल की एक डली हासिल करनी होगी। वजन 30 से 40 ग्राम होगा। अब इस वर्किया हड़ताल की डली को सबसे पहले आप लाल कलर यानी पीला कलर की गौ माता के गौमूत्र में इसको पकाना है। गौमूत्र में इसको 24 घंटे पकाने के बाद अब इस डली को यहाँ से निकाल लीजिए। इसके पश्चात अब इस वर्किया हड़ताल की डली को नींबू पानी, जिसे बिजोरा नींबू कहा जाता है, वो बड़ा होता है, आकार उसका बहुत बड़ा होता है, मौसमी के जैसे उसका आकार होता है। उसी नींबू के पानी में, उसी नींबू के रस के अंदर इस वर्किया हड़ताल की डली को पकाना होगा। ये अमल भी 24 घंटे करना है। प्रिय साथियों, अब आपकी वर्किया हड़ताल रेड कलर में हो जाएगी। साथियों, इसके बाद इस वर्किया हड़ताल को लें और फिर बांज ककोड़े के अंदर एक छिद्र बनाएं। छिद्र ज़्यादा चौड़ा ना हो, छिद्र इतना हो जिसके अंदर आपकी वर्किया हड़ताल जा सके। प्रिय साथियों, तत्पश्चात इस बांज ककोड़े को अच्छी तरह कपड़ मिट्टी करें, छिद्र को बंद कर दें और अच्छी कपड़ मिट्टी करें। प्रिय साथियों, इसके बाद इस बांज ककोड़े को आप आधा किलो की आग दें, आधा किलो उपलों की आग दें। साथियों, विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि कपड़ मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और सूखने के बाद आपको आग देनी होगी। साथियों, जब आग ठंडी हो जाए उसके बाद आप बांज ककोड़े को निकालें और उसके अंदर से वर्किया हड़ताल हासिल करें। दोस्तों, ये वर्किया हड़ताल रेड कलर में कायम हो चुकी होगी। प्रिय साथियों, बांज ककोड़े के अंदर ये 3 अमल आपको करने होंगे। इसके बाद वर्किया हड़ताल को हासिल करें और फिर लाल प्याज लें। लाल प्याज के अंदर छिद्र बनाकर इस वर्किया हड़ताल को लाल प्याज के अंदर रखें और फिर अच्छी तरह कपड़ मिट्टी करके इस लाल प्याज को वही आधा किलो उपलों की आग दें। प्रिय साथियों, प्याज के अंदर भी ये 3 अमल आपको करने होंगे। तब आप देखेंगे कि आपकी हड़ताल एकदम सुर्ख हो जाएगी और कायम हो जाएगी। अब ये वर्किया हड़ताल धुआं नहीं देगी, जलेगी नहीं, मेटल की तरह पिघलेगी। प्रिय दर्शक मित्रों, अब आपको पारद कायम करना होगा। पारद को आप किसी भी तरीके से मुसफ़्फ़ा करें, साफ करें। चाहे तो आप नमक पानी में कर सकते हैं, नमक और नींबू पानी में कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद आपका पारद साफ हो जाएगा। उसके पश्चात बांज ककोड़े के रस के अंदर पारद की खूब गुटाई करें। ये गुटाई 48 घंटे होगी। 48 घंटे जब पूर्ण हो जाए तो पारद को पानी से धोकर बाहर निकालें। प्रिय साथियों, इसके तत्पश्चात धतूरे के पत्तों का रस निकालकर उसके साथ आप पारद की गुटाई करें। धतूरे के पत्तों के साथ 7 से 8 घंटे आपको गुटाई करनी होगी। इसके पश्चात फिर से पारद को पानी से धोकर हासिल करें। प्रिय साथियों, अब आपके पास नौसादर का कायम तेल होना चाहिए। साथियों,
उसके बाद नौसादर के तेल के अंदर इस पारद को पकाएं। यदि आपके पास नौसादर का कायम तेल नहीं है तो साथियों आप हवाई तेल भी ले सकते हैं। हवाई तेल बनाने की और नौसादर का तेल बनाने की विधियां हम आगामी वीडियो में आपको बताएंगे कि नौसादर का किस तरीके से तेल बनाया जाता है। प्रिय साथियों, जब आप नौसादर के तेल के अंदर इस पारद को पकाएंगे तो आपका पारद काफी हद तक कायम हो जाएगा। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इस पारद को लेना है और जो वर्गीय हड़ताल आपने बनाई है उस हड़ताल को लेना होगा। दोनों को खरल में डालकर बारीक गुटाई करनी होगी। गुटाई इतनी करनी होगी कि दोनों एक जान हो जाए, पारद दिखना नहीं चाहिए। प्रिय साथियों, अब ये भस्म बन जाएगी। इसका कलर कुछ ब्लैक होगा। दोस्तों, खूब गुटाई करने के बाद यानी कि आपको 24 घंटे गुटाई करनी होगी। साथियों, जब खूब गुटाई हो जाए तब इसको एक कुठाली में बंद करें, अच्छी कपड़ मिट्टी करें और फिर इसे आधा किलो उपलों की आग दें। प्रिय साथियों, जब आग ठंडी हो जाए तो इस भस्म को निकालें। साथियों, इसे सिंदूर भी कहा जाता है। अब ये आपकी अक्सर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रिय दर्शक मित्रों, एक बात और हम आपको साथ में बता दें, यदि आपकी अक्सर यहाँ पर काम नहीं करती है तो इसे नौसादर तेल के साथ जारी करें। दोस्तों, हमने बताया कि नौसादर का तेल बनाने की विधि हम आगामी वीडियो में बताएंगे। प्रिय साथियों, इसके बाद आप चांदी को पिघलाएं और 1 तोला चांदी पर यदि 1 रति आप इस भस्म को, इस सिंदूर को मारेंगे तो आपकी चांदी सोने में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके एटम सारे बदल जाएंगे और वो गोल्ड बन जाएगी। प्रिय साथियों, इसका कैरेट 17 से 18 होगा। प्रिय दर्शक मित्रों, ये था बांज ककोड़े से स्वर्ण निर्माण विधि करने का विधान। साथियों, बांज ककोड़ा जड़ी बूटी बड़े आराम से आपको मिल सकती है। प्रिय दर्शक मित्रों, इसी के साथ इसी तरह आप गंधक को इसके अंदर कायम कर सकते हैं, मेंसिल कायम कर सकते हैं, संख्या कायम कर सकते हैं, सिंगरफ को कायम कर सकते हैं और ये सभी उपधातु स्वर्ण निर्माण में काम आती हैं। इसी के साथ आप दार चिकना कायम कर सकते हैं, रस कपूर को भी कायम कर सकते हैं। इस बांज ककोड़े के अंदर सभी रूह चीजें कायम हो जाती हैं। प्रिय साथियों, काफी हद तक ये सभी चीजें जारी भी होती हैं। ये डायरेक्ट मेटल पे काम भी करती हैं, लेकिन फिर भी अगर ये काम ना करें तो इनके साथ नौसादर तेल से आप इसको जारी कर सकते हैं। नौसादर तेल की प्रक्रिया करें, नौसादर तेल के चोए दें और फिर खरल और तसरिया करें तो आपकी ये सिंदूर जारी हो जाएगी। इसके पश्चात आप अपना काम बड़े आराम से कर सकते हैं। प्रिय साथियों, ये प्रयोग किया हुआ है, आजमाया हुआ है। आप निसंकोच होकर इस पर कार्य कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो प्रिय दर्शक मित्रों, ये थी आज की वीडियो और आज की जानकारी। हम आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ जरूर उठाएंगे। प्रिय साथियों, और इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय भोलेनाथ, जय माँ जगदम्बा पार्वती, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी। मेरे सभी दर्शकों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।